अगर मैं तुमसे एक असहज सवाल पूछूं, क्या सच में दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा सबसे अच्छे लोगों के पास होता है या सबसे समझदार खिलाड़ियों के पास? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो एक अजीब पैटर्न दिखाई देता है। बहुत मेहनती लोग गरीब रहते हैं और कुछ लोग कम मेहनत करके भी बहुत पैसा बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा मनोविज्ञान से आता है। और यही है वो हिस्सा जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। आज हम बात करेंगे पैसा बनाने की डार्क साइकोलॉजी की। ये लालच की बात नहीं है, ये समझ की बात है। निकोलो मैकियावेली ने सत्ता और प्रभाव को समझते हुए एक महत्वपूर्ण सच्चाई देखी थी। लोग तर्क से कम भावनाओं से ज्यादा चलते हैं, और जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वो खेल को बदल सकता है। पहला सिद्धांत, मूल्य नहीं, धारणा बिकती है। अगर दुनिया सिर्फ मूल्य पर चलती तो सबसे मेहनती लोग सबसे अमीर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है, लोग वही खरीदते हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण लगता है। कई बार सस्ता उत्पाद बेहतर होता है, लेकिन लोग महंगा खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि महंगा चीज उच्च गुणवत्ता का संकेत देता है। ये मनोविज्ञान है। द प्रिंस में एक विचार बार बार दिखता है, धारणा अक्सर वास्तविकता से ज्यादा शक्तिशाली होती है। अगर लोग तुम्हें मूल्यवान मानते हैं तो तुम मूल्यवान हो जाते हो। दूसरा सिद्धांत, दुर्लभता आकर्षण पैदा करती है। अगर कोई चीज हर जगह उपलब्ध है तो उसका महत्व कम हो जाता है, लेकिन अगर वो दुर्लभ है तो लोग उसे चाहते हैं। ये मानव मन का नियम है। इसलिए सीमित ऑफर, सीमित सीटें, सीमित अवसर, ये सब मार्केटिंग ट्रिक नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक ट्रिगर हैं। तीसरा सिद्धांत, कहानी बेचो। लोग उत्पाद नहीं खरीदते, वे कहानी खरीदते हैं। एक साधारण घड़ी एक प्रसिद्ध व्यक्ति की कहानी से जुड़ जाए तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। ब्रांड यही करते हैं। वे वस्तु नहीं बेचते, वे पहचान बेचते हैं। अगर तुम्हारे पास कहानी है तो तुम्हारे पास शक्ति है। चौथा सिद्धांत, अधिकार का प्रभाव। लोग विशेषज्ञों की बात ज्यादा मानते हैं। अगर वही बात कोई अनजान व्यक्ति कहे तो लोग उसे अनदेखा कर देंगे। इसलिए अधिकार बनाओ। तुम्हारी भाषा, तुम्हारी प्रस्तुति, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब ये संकेत देते हैं कि तुम भरोसेमंद हो या नहीं। पांचवा सिद्धांत, भावनाएं निर्णय चलाती हैं। लोग सोचते हैं कि वे तर्क से निर्णय लेते हैं, लेकिन सच ये है, अधिकतर निर्णय भावनाओं से होते हैं। खुशी, डर, आशा, स्थिति। अगर तुम समझ गए कि लोग क्या महसूस करना चाहते हैं तो तुम समझ जाओगे कि वे क्या खरीदेंगे। छठा सिद्धांत, सामाजिक प्रमाण। अगर बहुत लोग कुछ कर रहे हैं तो नया व्यक्ति भी वही करता है। इसे सामाजिक प्रमाण कहते हैं। इसलिए रिव्यू, टेस्टिमोनियल, फॉलोअर्स, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये विश्वास के संकेत हैं। सातवां सिद्धांत, शक्ति का खेल। पैसा हमेशा सिर्फ उत्पाद से नहीं आता, कभी कभी वो स्थिति से आता है। अगर तुम निर्णय के करीब हो तो अवसर तुम्हारे पास आते हैं। इसलिए नेटवर्क महत्वपूर्ण है। कौन तुम्हें जानता है, कौन तुम्हारी सिफारिश करता है, कौन तुम्हें कमरे में बुलाता है, ये भी आर्थिक शक्ति है। अब एक कठोर सच्चाई, अधिकतर लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वे ये समझना नहीं चाहते कि दुनिया कैसे काम करती है। वे सोचते हैं मेहनत करो और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता इससे जटिल है। मेहनत जरूरी है, लेकिन रणनीति उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब सब जोड़ो। अगर तुम समझ गए, धारणा का खेल, दुर्लभता का प्रभाव, कहानी की शक्ति, अधिकार का महत्व, भावनाओं की भूमिका, सामाजिक प्रमाण और स्थिति का प्रभाव, तो पैसा सिर्फ भाग्य नहीं रहेगा, वो एक संरचना बन जाएगा। अब खुद से एक सवाल पूछो,
क्या तुम अब भी सोचते हो कि पैसा सिर्फ मेहनत से बनता है, या अब तुम्हें समझ आ रहा है कि ये एक मनोवैज्ञानिक खेल भी है? क्योंकि जो इस खेल को समझते हैं वे सिर्फ काम नहीं करते, वे प्रणाली बनाते हैं। और जो प्रणाली बनाता है वो खेल नहीं खेलता, वो खेल चलाता है। अगर तुम अब भी सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं समझना चाहते, तुम पैसे के पीछे छिपी मानसिकता समझना चाहते हो। क्योंकि सच ये है, पैसा सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है, पैसा मानव मन का खेल है। और जो इस मनोविज्ञान को समझ लेता है वो वही चीज देखता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। निकोलो मैकियावेली ने सत्ता और प्रभाव को समझते हुए एक गहरी बात समझी थी। लोग अक्सर वही मानते हैं जो उन्हें विश्वास करना आसान लगता है। यहीं से डार्क साइकोलॉजी शुरू होती है। 8वां सिद्धांत, कीमत ही संकेत है। कई बार लोग सस्ता देखकर खुश नहीं होते, वे उल्टा सोचते हैं, इतना सस्ता क्यों है? लेकिन अगर वही चीज महंगी हो तो लोग सोचते हैं शायद ये बेहतर होगी। ये सिर्फ बाजार नहीं है, ये मनोविज्ञान है। कीमत सिर्फ भुगतान नहीं होती, कीमत संकेत होती है। 9वां सिद्धांत, विकल्प कम करो। लोग सोचते हैं ज्यादा विकल्प बेहतर होते हैं, लेकिन सच ये है ज्यादा विकल्प निर्णय को कठिन बना देते हैं। अगर किसी के सामने 20 विकल्प हैं तो वो उलझ जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ 3 विकल्प हैं तो निर्णय आसान हो जाता है। रणनीतिक विक्रेता लोगों को सोचने नहीं देता, उन्हें चुनने देता है। 10वां सिद्धांत, डर बिक्री बढ़ाता है। डर सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। लोग खुशी के लिए खरीदते हैं, लेकिन वे नुकसान से बचने के लिए तेजी से खरीदते हैं। इसलिए संदेश अक्सर ऐसे होते हैं, मौका खत्म हो जाएगा, कीमत बढ़ने वाली है, सीटें सीमित हैं। ये प्रभाव नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक ट्रिगर हैं। 11वां सिद्धांत, पहचान बेचो। लोग उत्पाद नहीं खरीदते, वे अपनी पहचान खरीदते हैं। कोई व्यक्ति महंगी घड़ी क्यों खरीदता है? समय देखने के लिए नहीं, स्थिति दिखाने के लिए। कोई विशेष ब्रांड क्यों पहनता है? कपड़े के लिए नहीं, पहचान के लिए। जब तुम समझ जाते हो कि लोग खुद को कैसे देखना चाहते हैं, तब तुम समझ जाते हो कि वे क्या खरीदेंगे। 12वां सिद्धांत, विश्वास धीरे बनता है। डार्क साइकोलॉजी का मतलब धोखा नहीं है, मतलब है मानव व्यवहार समझना। अगर लोग तुम पर भरोसा नहीं करते तो वे तुमसे कुछ नहीं खरीदेंगे। इसलिए लगातार मूल्य दो, ईमानदारी दिखाओ, परिणाम दिखाओ, विश्वास बनाओ। 13वां सिद्धांत, भावनाओं के बाद तर्क आता है। लोग पहले महसूस करते हैं, फिर सोचते हैं। इसलिए सबसे पहले भावनात्मक जुड़ाव बनाओ, फिर तर्क दो। अगर क्रम उल्टा होगा तो प्रभाव कम होगा। द प्रिंस ये संकेत देता है कि प्रभाव हमेशा सीधे तर्क से नहीं आता, कभी कभी प्रभाव अनुभव से आता है। 14वां सिद्धांत, ध्यान सबसे बड़ा संसाधन है। आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज पैसा नहीं है, ध्यान है। अगर लोग तुम्हें देखते ही नहीं तो वे तुमसे कुछ खरीदेंगे कैसे? इसलिए ध्यान आकर्षित करो, संदेश स्पष्ट रखो, कहानी मजबूत रखो। जो ध्यान नियंत्रित करता है वो बाजार नियंत्रित करता है। एक सच्चाई जो बहुत लोग नहीं समझते, पैसा सिर्फ उत्पादन से नहीं बनता, पैसा ध्यान प्लस विश्वास प्लस प्रभाव से बनता है। अगर तुम्हारे पास ये 3 हैं तो अवसर तुम्हारे पास आएंगे। अब खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ मेहनत कर रहे हो या मनोविज्ञान समझ रहे हो? क्या तुम सिर्फ उत्पाद बना रहे हो या प्रभाव बना रहे हो? क्योंकि पैसा उन्हीं के पास जाता है जो समझते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं। और जो मन समझ लेता है वो बाजार समझ लेता है, और जो बाजार समझ लेता है वो खेल बदल देता है। अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। क्योंकि पैसा कमाने की असली डार्क साइकोलॉजी सिर्फ बिक्री में नहीं होती, वो मानव व्यवहार में होती है। लोग सोचते हैं कि बाजार उत्पादों से चलता है, लेकिन असल में बाजार मानव इच्छाओं से चलता है। और जो व्यक्ति इच्छाओं को समझ लेता है वो मांग को नियंत्रित कर सकता है।
निकोलो मैकियावेली ने सत्ता के बारे में एक गहरी बात समझी थी। लोग तर्क से कम, भावना और लाभ से ज्यादा चलते हैं। अब अगली परत समझो। 15वां सिद्धांत, तुलना का खेल। मनुष्य स्वभाव से तुलना करता है। अगर किसी को लगता है कि वो दूसरों से पीछे है, तो वो तेजी से निर्णय लेता है। यही कारण है कि लोग अक्सर खरीदते हैं जब उन्हें लगता है सब लोग ये कर रहे हैं, या मैं पीछे रह जाऊंगा। ये तुलना की मनोविज्ञान है। 16वां सिद्धांत, एंकरिंग प्रभाव। अगर कोई चीज पहले बहुत महंगी दिखाई जाए तो बाद में सस्ती चीज अचानक आकर्षक लगती है। उदाहरण, पहले 1 लाख का विकल्प दिखाओ, फिर 40,000 का विकल्प। अचानक 40,000 सस्ता लगने लगता है। इसे एंकरिंग कहते हैं। मस्तिष्क तुलना से निर्णय लेता है। 17वां सिद्धांत, सरलता की शक्ति। जटिलता लोगों को थका देती है। अगर तुम्हारा संदेश समझने में कठिन है तो लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए संदेश छोटा रखो, लाभ स्पष्ट रखो, प्रक्रिया सरल रखो। सरलता ही प्रभाव है। 18वां सिद्धांत, विश्वास का संचय। विश्वास एक दिन में नहीं बनता, ये छोटे छोटे संकेतों से बनता है। निरंतर उपस्थिति, निरंतर परिणाम, निरंतर ईमानदारी। जब लोग बार बार देखते हैं कि तुम स्थिर हो, तो उनका दिमाग तुम्हें भरोसेमंद मान लेता है। 19वां सिद्धांत, नियंत्रण का भ्रम। लोग नियंत्रण महसूस करना चाहते हैं। अगर उन्हें लगे कि निर्णय उनका है तो वे अधिक सहज होते हैं। इसलिए सीधे मत कहो ये खरीदो, कहो इन 3 विकल्पों में से चुनो। जब विकल्प मिलते हैं तो नियंत्रण का एहसास होता है और निर्णय आसान हो जाता है। 20वां सिद्धांत, भावनात्मक कहानी। तथ्य दिमाग को प्रभावित करते हैं, लेकिन कहानी दिल को प्रभावित करती है। अगर तुम्हारे पास कहानी है, संघर्ष की, परिवर्तन की, सफलता की, तो लोग उससे जुड़ते हैं, और जब लोग जुड़ते हैं तो वे भरोसा करते हैं। अब सबसे खतरनाक सच्चाई, पैसा अक्सर उस व्यक्ति के पास जाता है जो सिर्फ उत्पाद नहीं बनाता, बल्कि अनुभव बनाता है। अनुभव में शामिल होता है भावना, पहचान, समुदाय, कहानी। जब ये सब जुड़ते हैं तो लोग सिर्फ खरीदते नहीं, वे जुड़ जाते हैं। अब खुद से एक गंभीर सवाल पूछो, क्या तुम सिर्फ मेहनत कर रहे हो या मानव मन समझ रहे हो? क्या तुम सिर्फ उत्पाद बना रहे हो या अनुभव बना रहे हो? क्योंकि पैसा उत्पाद में नहीं छिपा होता, पैसा मानव व्यवहार में छिपा होता है। और जो व्यवहार समझ लेता है वो बाजार को पढ़ लेता है, और जो बाजार पढ़ लेता है वो खेल जीत जाता है। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो अब अंतिम परत बाकी है, क्योंकि पैसा कमाने की डार्क साइकोलॉजी सिर्फ लोगों को समझने की बात नहीं है, ये खुद को नियंत्रित करने की बात है। बहुत लोग बाजार समझ लेते हैं लेकिन खुद को नहीं समझते, और यही कारण है कि वे पैसा बनाते हैं फिर खो देते हैं। निकोलो मैकियावेली ने सत्ता के बारे में एक कठोर सच्चाई देखी थी। जो व्यक्ति खुद पर शासन नहीं कर सकता, वो सत्ता को संभाल नहीं सकता। अब अंतिम सिद्धांत सुनो। 21वां सिद्धांत, धैर्य का लाभ। धन अक्सर उन लोगों के पास जाता है जो इंतजार कर सकते हैं। अधिकतर लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, वे जल्दी पैसा चाहते हैं, जल्दी सफलता चाहते हैं। लेकिन रणनीतिक व्यक्ति लंबा खेल खेलता है। वो निर्माण करता है, सिस्टम बनाता है और समय को अपने पक्ष में करता है। 22वां सिद्धांत, लालच पर नियंत्रण। बाजार में लालच सबसे खतरनाक जाल है। जब पैसा बढ़ने लगता है तो लोग सोचते हैं और जल्दी, और यहीं से गलत निर्णय शुरू होते हैं। रणनीतिक व्यक्ति हर अवसर नहीं पकड़ता, वो चयन करता है। 23वां सिद्धांत, प्रतिष्ठा की शक्ति। पैसा कमाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रतिष्ठा बनाना। अगर लोग तुम पर भरोसा करते हैं तो अवसर खुद आते हैं। अगर भरोसा टूट गया तो पैसा भी चला जाएगा। द प्रिंस में भी ये संकेत मिलता है कि शक्ति सिर्फ बल से नहीं, विश्वास से भी चलती है। 24वां सिद्धांत, नेटवर्क का प्रभाव। कभी कभी एक सही व्यक्ति तुम्हारी गति बदल सकता है। एक सही परिचय एक नया अवसर खोल सकता है। इसलिए संबंध सिर्फ सामाजिक चीज नहीं है, वे आर्थिक शक्ति भी हैं। 25वां सिद्धांत, ध्यान का साम्राज्य।
आज की दुनिया में जो ध्यान नियंत्रित करता है वही पैसा नियंत्रित करता है। अगर लोग तुम्हें देखते हैं तो वे तुम्हें सुनते हैं, अगर वे तुम्हें सुनते हैं तो वे तुम पर भरोसा कर सकते हैं, और अगर वे भरोसा करते हैं तो वे खरीदते हैं। ध्यान ही आधुनिक शक्ति है। अब अंतिम सच्चाई। डार्क साइकोलॉजी का मतलब लोगों को धोखा देना नहीं है, मतलब है मानव व्यवहार की वास्तविकता समझना। लोग भावनाओं से चलते हैं, लोग संकेतों से निर्णय लेते हैं, लोग पहचान से जुड़ते हैं। अगर तुम इसे समझ लेते हो तो बाजार अचानक स्पष्ट हो जाता है। अब सब जोड़ो। अगर तुम समझ गए कि धारणा की शक्ति, दुर्लभता का प्रभाव, कहानी की ताकत, भावनात्मक ट्रिगर, सामाजिक प्रमाण, ध्यान का नियंत्रण, धैर्य और अनुशासन, तो पैसा एक रहस्य नहीं रहेगा, वो एक सिस्टम बन जाएगा। अब आखिरी सवाल, क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि पैसा सिर्फ मेहनत से बनता है, या अब तुम्हें समझ आ गया है कि ये एक मनोवैज्ञानिक खेल भी है? क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बाजार में काम करते हैं, दूसरे जो बाजार को समझते हैं। और जब तुम बाजार समझ लेते हो तो पैसा तुम्हारे पीछे आता है। अब फैसला तुम्हारा है, भीड़ का हिस्सा बनोगे या खेल समझने वाले।